नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अक्षय फल पाने के लिए आपको कुछ साधारण उपाय जरूर करने हैं। भले ही आप घर पर हैं या बाहर हैं या जहां भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि टोटके, उपाय, साधना, मंत्र जाप, पूजा विधियां ये आपको बहुत ही फल देती हैं। अक्षय तृतीया का ये जो समय है, ये संयोग तो लेकर आया है, लेकिन साथ के साथ ये भी कहने के लिए आया है कि आपको थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा फल मिल सकता है और उसके लिए कुछ खास विधियों को अपनाना जरूरी है। सूर्य उच्च राशि में रहेंगे अपने, यानी सूर्य रहेंगे मेष राशि में और चंद्रमा रहेंगे अपनी उच्च राशि में, यानी वृष राशि में। जबकि ये राशि शुक्र की राशि है, लेकिन चंद्रमा यही उच्च के होते हैं। तो सोचिए, दो मुख्य प्लेनेट, दो बड़े प्लेनेट, बड़े ग्रह उच्च अवस्था में होंगे। फिर आती है बात कि ये जो योग होता है अक्षय तृतीया का, ये बड़ा विलक्षण योग होता है। इसी दिन तीर्थ स्थल की अगर हम बात करते हैं तो बद्रीनाथ के कपाट जो होते हैं वो अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशंस का हमें देखते हुए, कहते हैं ना, देश काल पात्र अवस्था के हिसाब से हमें कुछ चीजों को भी चेंज करना पड़ता है। ये जो हालात इस समय चल रहे हैं, तो इस समय तो शायद कपाट नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर भी पुजारी जी तो हो सकता है अपनी पूजा पाठ वहां जरूर करें। आजकल तो इतना अच्छा सहयोग आपको दिया जाता है कि घर बैठ करके आपको दर्शन करवाए जाते हैं। अगर आपको ये सौभाग्य मिलता है तो आप जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात आती है, वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में चरणों के दर्शन जो होते हैं, चरण दर्शन जिसे कहते हैं, वो भी इसी दिन ही होते हैं। और इसके अलावा अक्षय लाभ पाना चाहते हैं, हम बहुत फल पाना चाहते हैं, और बहुत फल पाने के लिए हर चीज में फल की कामना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया आती है तो लोग सिर्फ कहते हैं कि गोल्ड ले लो, सामान ले लो, बस वही बढ़ाने के लिए हम उस तरफ लग जाते हैं। लेकिन वक्त जब जब बदलता है तो वो हमें इंडिकेशन देता है हमें धर्म कर्म की तरफ भी जाना है, उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है हमें, यानी हमें पूजा पाठ भी करनी है, हमें दान की तरफ भी बढ़ना है, हमें सहयोग की तरफ भी बढ़ना है, हमें अच्छे कर्मों की तरफ भी बढ़ना है। यानी ये कुल मिलाकर के जो हमें सारी चीजें करनी है, वो ना कि सिर्फ खरीदने की तरफ ध्यान है। खरीद सकते नहीं होंगे आप, डेफिनेटली इस समय जो हालात है वो आप खरीदने के लिए तो बाहर नहीं जा पाएंगे सोने को, लेकिन आप घर में ही रह करके किस उपाय को कर सकते हैं ताकि आपकी सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो, आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो। स्पेशली यानी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो हम बहुत ही सारी चीजें अपनी जिंदगी में जोड़ लेंगे अपने साथ। तो स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कुछ अचूक उपाय आपको जरूर करने हैं इस अक्षय तृतीया पर। ये अक्षय तृतीया पर अगर आप कुछ खास रेमेडीज करते हैं तो आपकी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन आपके उत्तम स्वास्थ्य की, आपके सुकून की, आपकी खुशियों की, आपके लिए अच्छी अच्छी सुविधाओं की बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन साथ के साथ सुख और चैन की भी बढ़ोतरी होगी। तो इस बार का जो अक्षय तृतीया है वो आपने अपने सुखों के लिए तो बढ़ाना है, सुख सुविधाओं के लिए बढ़ाना है, लेकिन सुकून के लिए बढ़ाना है। दान पुण्य से अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करना है, दान पुण्य से अपनी पुरानी चली आ रही समस्याओं का अंत करते हुए खुशियों की तरफ बढ़ना है, खुशियों को बढ़ाना है, उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें जो इस बार आपने करनी है, सुख सुविधाओं के साथ साथ कैसे आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करते हुए सुखों का आगमन कर सकते हैं और अपने सुख जो है वो कई गुना ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। नक्षत्र की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन और तृतीया तिथि। तृतीया तिथि का बहुत महत्व होता है, यानी अक्षय तृतीया। अब ये तृतीया तिथि लग कब रही है
और कितने बजे समाप्त हो रही है, ये देखना बड़ा जरूरी होता है। और अगर 2 दिन लगातार तृतीया तिथि आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा संयोग होता है अपनी एनर्जीज को बढ़ाने का, अपने सुखों को बढ़ाने का, अपने उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ाने का, सुकून को बढ़ाने का, कर्मों को, अच्छे कर्मों को बढ़ाने का। तिथि अगर हम बात करते हैं तो सुबह 5:39 यानी 5:39 14 मई 14 मई को 5:39 इन द मॉर्निंग ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी आपकी तृतीया तिथि, यानी शुक्रवार का दिन है, आपको तृतीया तिथि इसी दिन मिल गई। पूरा दिन तृतीया तिथि है, रात भी तृतीया तिथि है, और अगले दिन 15 मई की सुबह 8 बजे तक की तृतीया तिथि है। तो इसका मतलब यह है कि तिथि वृद्धि में आ गया, आपका बढ़ोतरी की तरफ, पहले ही इंडिकेशन आपको बढ़ोतरी की तरफ दे रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बढ़ाना क्या चाहते हैं। कुछ लोग बड़ी टेंशन में आकर के बहुत सारी चीजें, सामान इकट्ठा करते हैं, वो सामान बढ़ाने में लगे रहते हैं। भाई जिसकी देह स्ट्रांग है ना, इससे बड़ा अच्छा सामान वो हो ही क्या सकता है। सम्मान है उसके अंदर, अपने हालात सुधारना, अपने स्वास्थ्य को सुधारना, अपने सुकून को सुधारना, अपने ऑरा को सुधारना, अपनी खुशियों को सुधारना, अपने जितनी परेशानियों से मुक्त करते हुए हर चीज का आगमन सुखों की तरफ लेकर के जाता हो, तो उन चीजों को सुधारने की जरूरत होती है। अपने घर के अंदर बरकरार रखने की जरूरत होती है खुशियों को, सुकून को। सिर्फ धन नहीं काम आता कभी भी। आपका सुख चैन बहुत जरूरी होता है। बहुत करोड़ोंपति भी देखे हैं लेकिन घर के अंदर बहुत परेशान होते हैं वो। लेकिन बहुत हमने गरीब भी देखे हैं लेकिन घरों के अंदर सुकून भी होता है उनके। तो हमें सुकून की ज्यादा जरूरत होती है। धन ठीक है, वो जरूरत है, हर किसी की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। लेकिन आपके उत्तम स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आपका सुकून और सुख बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथि 8 बजे शनिवार के दिन समाप्त होगी तृतीया तिथि, यानी वृद्धि तिथि मिली आपको, बढ़ती हुई तिथि। अब आती है कि बात, इस समय हमें करना क्या चाहिए, किन चीजों को हमें ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि आपको दान देने की जरूर महत्व है। भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, ये सारा मालूम है आपको। अब हमें क्या ऐसा करना है कि सुख सुविधाओं के साथ घर का सुकून, हेल्थ, सभी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहे, और कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपके दहलीज पार ना करे। अब उसके लिए आप कुछ चीजें नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ही वैसे बहुत पावन होता है। वैशाख का महीना अपने आप में बड़ा विलक्षण योग का महीना कहता है, दान का महीना, स्नान का, यानी पवित्र नदियों का स्नान है। ये नहीं कि आप डेली रूटीन वाले जो नहाते हैं वो वाला स्नान नहीं, यानी पवित्र नदियों से के जल डाल करके जब हम स्नान करते हैं, पूजा स्थान के जो जल होता है उसको डाल करके हम अपने जल में मिला करके अगर स्नान करते हैं, उस स्नान की बात करते हैं। स्नान का महीना, दान का महीना, पुण्य का महीना, ये सारी चीज अच्छे कर्मों का महीना माना जाता है। तो ऐसे में अक्षय तृतीया तो वैसे ही बड़े विलक्षण योग के साथ आपको फायदे कराती हुई दिखाई देती है। ग्रह बहुत अच्छे कंडीशन में, खास करके 2 मुख्य प्लैनेट हैं, उच्च अवस्था में होंगे, और ये तो आपको अच्छे फल देंगे ही देंगे। फिर आती है बात कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है ताकि अक्षय तृतीया पर हमें अक्षय फल मिले। आप अपने घर का कुछ भी गोल्ड का कोई भी एक आइटम निकाल लीजिएगा शाम के समय, क्योंकि ये अक्षय तृतीया सुबह से लेकर के अगली सुबह तक की है। तो शाम के समय सूर्य अस्त के बाद उस गोल्ड की चीज को, किसी भी गोल्ड की आइटम की चीज को आपने उसे गंगा जल से धो करके, छिड़काव करके, उसके ऊपर रोली यानी लाल सिंदूर का आपने थोड़ा सा छिड़काव करना है, और उसे एक लाल कपड़े में रख देना है। और लाल कपड़े के अंदर आपने एक कागज का टुकड़ा डालना है, जिसमें आपने एक कल्पना करते हुए कुछ चीजें लिखनी है। उत्तम स्वास्थ्य, सुख, धन में वृद्धि, आयु में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, सुकून में वृद्धि, खुशियों में वृद्धि का दान दो। ये कागज लिखना है, और उस कपड़े के अंदर आपने
इस कागज को भी उस स्वर्ण यानी उस सोने की धातु के साथ रख देना है। लाल कपड़े को बहुत अच्छे से बांध देना है अपने और उसे पूजा स्थान पर रख देना है। अगली सुबह यानी शनिवार का दिन 15 तारीख का सुबह आपने सूर्योदय से पहले उठ करके पूजा पाठ करके माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। भगवान विष्णु को याद करते हुए आपने उस कपड़े को पहले यानी 8 बजे से पहले ये प्रक्रिया पूरी करनी है आपने। हमने कहा ना वृद्धि लेकर के आई है ये तिथि और आपको बहुत फायदा दे सकती है, तो 8 बजने से पहले ये क्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो आपने इस पोटली को उठाना है और अपने धन स्थान पर या फिर जहां भी आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं वहां रख दीजिए। कम से कम 8 दिन ये पोटली ऐसे ही बंद रखनी है, इसे नहीं खोलना है। और उसके बाद आपने इस पोटली को खोलना है 8 दिन के बाद। किसी भी समय किसी भी दिन में कर सकते हैं, कोई डे का परहेज नहीं है, लेकिन 8 दिन आपके पूरे होने चाहिए। 8 दिन के बाद आपने इस पोटली को खोलना है, उसमें से कागज का जो टुकड़ा है वो निकाल लेना है और उसे आपने अपने पूजा स्थान में कहीं भी अच्छे से रैप करके दूसरे कागज के अंदर उसे रख देना है। ये मनोकामनाएं हमेशा सुखों की वृद्धि की मनोकामना है, ये आपने वहां रखनी है। अगले 8 दिन तक वो कागज आपके पूजा स्थान पर पड़ा रहना चाहिए और उसके बाद इसी कागज को एक लाल कपड़े में बांधना है और फिर अपनी तिजोरी में डाल देना है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो उसे रिपीट करके बार बार समझ लीजिएगा। उसके बाद जब 8 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपने उस कागज को तिजोरी में रख देना, बस फिर तिजोरी में ही पड़े रहने देना है। इससे यकीन मानिए धन भी बढ़ेगा, सुख भी बढ़ेंगे और सारे कष्ट आपके दूर भी होंगे, साथ के साथ सुकून भी बढ़ेगा और आपकी लग्जरीज भी बढ़ेंगी, वैभव भी बढ़ेगा, खुशियां भी बढ़ेंगी। तो एक नहीं, बहुत सारे योग और बहुत सारे संयोग, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं इस अक्षय तृतीया पर। जरूरी नहीं होता हम बाजारों से जाकर के सामान का ढेर लगा करके जी उसके खरीदे बगैर काम नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। आप कल्पना क्या करना चाहते हैं, आप कामना क्या करना चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, सच्चे मन से आराधना कीजिए और सबके स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगिए, सबको खुश रखने की दुआ मांगिए, सबके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करते हुए दुआ मांगिए। यकीन मानिए दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप भी स्वस्थ और पूरा देश स्वस्थ हो जाए। मुश्किल घड़ी से सारा देश, सारे देशवासी जल्द से जल्द निकल जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और खास करके जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि ऑल में कन्वर्ट करने के बाद मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।